हे गाइस, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ बेसिक्स के बारे में। अब इस वीडियो में क्या करेंगे, अपन कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चंस जो है वो करने में बहुत ही आसानी होगी और आप जो कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। मयंक 8 किमी पूर्व एवं 3 किमी दक्षिण में और अंत में 4 किमी पश्चिम दिशा में यात्रा करता है, तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ये कोई पॉइंट था जहां से मयंक ने यात्रा अपनी प्रारंभ की। सबसे पहले कहा गया कि 8 किमी वो पूर्व में गया, पूर्व यानी राइट साइड में गया, इसका मतलब 8 किमी वो चला गया पूर्व में, ये वह चला गया 8 किमी पूर्व में। फिर वो 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, यहाँ से वो दक्षिण यानी नीचे की ओर गया 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर वो दक्षिण में चला गया। और अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में यात्रा, पश्चिम यानी लेफ्ट साइड में जाएगा, तो 4 किलोमीटर यहाँ से वो पश्चिम दिशा में उसने यात्रा कर ली, ये 4 किलोमीटर उसने यात्रा कर ली। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब देखिए, प्रारंभिक स्थान था मयंक का ये पॉइंट, और जो अंतिम स्थान है वो है ये पॉइंट। अब पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। यहाँ से अगर इस लाइन को मिला दें तो ऐसे मिलेगा, और अगर आप इस लाइन से इस पॉइंट को मिलाएं तो आप देखेंगे ये अगर 4 किलोमीटर है तो जो ऊपर यहाँ तक का सेगमेंट है वो भी 4 किलोमीटर हो जाएगा, और ये जो है ये लाइन 3 किलोमीटर दे रखी है, तो इधर वाली जो लाइन है वो भी 3 किलोमीटर हो जाएगी, यानी ये हो गई 3 किलोमीटर। अगर 8 में से ये 4 हो गई तो ये वाला जो सेगमेंट बचा वो भी 4 हो गया, और ये जो सेगमेंट है वो 3 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट, अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप सीधा इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा, आप सीधा टिक करके आगे निकल जाएंगे। ये कैसे हुआ, आप जैसे ही 3 और 4 देखेंगे तो आपको ट्रिपलेट्स याद आएंगे जो अपन ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे, तो 3 4 के साथ हमेशा 5 आएगा, तो आप सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अब वो कैसे होगा, अगर किसी को ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो वो कैसे करेगा, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब जो आधार दे रखा है 4, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3, या 3 का स्क्वायर, 3 का ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कर्ण का स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर हो गया 25, 16 और 9 25। अब जब कर्ण निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो 25 का स्क्वायर रूट हो गया, यानी कर्ण बराबर आ जाएगा 5, यानी 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। अपना आंसर फिर से वही 5 आया, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू के उत्तर की ओर है, क्यू के उत्तर की ओर, यानी अगर यहाँ क्यू है तो पी हो गया उसके उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ, तथा एम क्यू के पश्चिम की ओर। अब क्यू से पश्चिम में है एम, तो यहाँ लेफ्ट साइड में हो जाएगा एम, एम क्यू के पश्चिम की ओर हो गया। तो बताओ एम पी से किस दिशा में है, एम से पी किस दिशा में, यानी एम से बताना है पी की दिशा। और एम पे अगर डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ऊपर तो हो गया नॉर्थ, राइट साइड में हो गया ईस्ट, नीचे हो जाएगा साउथ और लेफ्ट में हो जाएगा वेस्ट। तो एम से पी किस दिशा में, तो आपको क्लियर दिखेगा कि ये हो गई ईस्ट और ये हो गई नॉर्थ, इन दोनों के बीच में यानी उत्तर पूर्व दिशा में पी एम से स्थित है। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायल का घर रीना के घर से पूर्व दिशा में है, रीना के घर से किसका घर पूर्व दिशा में है, पायल का घर, तो ये रीना का घर हो गया, पायल का घर रीना के घर से पूर्व दिशा यानी राइट साइड में हो गया, पायल का घर, पायल का घर पूर्व दिशा में हो गया। आगे कह रहा है जबकि रीना का घर ममता के घर से दक्षिण में है। अब जब ममता के घर से दक्षिण में है तो ममता का घर कहाँ आएगा, नॉर्थ साइड में आएगा ना, ममता के घर से दक्षिण में है,
यहाँ तक बात क्लियर। बताओ ममता का घर पायल के घर से किस दिशा में है? ये है पायल का घर, ठीक है ना। यहाँ से अपन अगर डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ऊपर आ गया नॉर्थ, लेफ्ट पे आ जाएगा वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट साइड में ममता का जो घर है वो पायल के घर से नॉर्थ वेस्ट साइड में है, यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकज अनिल के 40 किमी दक्षिण पश्चिम में, ये है अनिल, और जो पंकज है वो 40 किमी दक्षिण पश्चिम में, यानी दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा? यहाँ पे अगर ड्रॉ करें अपन, ये बीच में अनिल बैठा है, दक्षिण पश्चिम यानी ये तो हो गया पश्चिम, नीचे हो गया साउथ, यानी इन दोनों के बीच में 40 किलोमीटर पे कौन बैठा है? पंकज, ठीक है। और प्रदीप जो है वो अनिल के 40 किमी दक्षिण पूर्व में है। अब दक्षिण पूर्व यानी राइट साइड में तो हो गया ईस्ट, और जो अनिल तो यहाँ है ही बीच में, मिड में, और 40 किमी दक्षिण पूर्व में कौन है? प्रदीप। तो दक्षिण और पूर्व यानी इन दोनों के बीच में 40 किमी वो दक्षिण पूर्व में हो गया, कौन? प्रदीप, ठीक है। अब पूछ रहा है तो बताओ प्रदीप पंकज के किस दिशा में है? पंकज ये है और प्रदीप पंकज से किस दिशा में है? तो आप देखेंगे कि सीधा ये राइट साइड में, इसका मतलब पूर्व दिशा यानी ईस्ट दिशा में ये है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश पश्चिम की ओर 12 किमी जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 3 किमी जाता है। राजेश जो है, यहाँ से राजेश ने चलना शुरू किया, मान लीजिए इस पॉइंट से पश्चिम की ओर वो गया 12 किलोमीटर, फिर 3 किमी जाएगा दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया। उसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 8 किमी जाता है। अब पूर्व की ओर मुड़ा यानी राइट साइड में मुड़ा और 8 किलोमीटर वो चला गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया है, बस डेटा चेंज किया है और डायरेक्शन चेंज की है। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। ये अगर इसको यहाँ से मिला दें, ये दूरी पूछी गई है अपन से, ये मान लीजिए पॉइंट ए और ये बी, तो ये पॉइंट ए से बी की दूरी पूछी गई है। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 हो जाएगा, और 12 ये टोटल था, 8 वो वापस आ गया, तो इस सेगमेंट तक तो हुई 8, और इसके इधर जो है वो हो जाएगी 4, ठीक है ना। तो आपको फिर से क्लियर दिख गया कि ये अगर 4 है, ये 3 किलोमीटर है, तो ये टोटल ये कौन सी जो ए और बी की दूरी है वो सीधी हो जाएगी 5। तो 5 की में अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया दक्षिण की ओर 5 किमी चलती है। प्रिया जो है यहाँ से उसने चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर उसने चला 5 किलोमीटर, फिर दाएं घूमकर 3 किमी। अब देखिए यहाँ पे आपको दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं करना है, सीधा सीधा याद रखना है। दाएं घूमना मतलब क्लॉकवाइज घूमना, तो क्लॉकवाइज का मतलब इधर दाएं घूमकर उसने चला 3 किलोमीटर, फिर पुनः दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर, फिर से क्लॉकवाइज चलना है तो इधर राइट साइड में घूमेंगे। तो ऊपर अपन चले कितनी किलोमीटर? 5 किलोमीटर वो फिर से प्रिया चली। अंत में बाईं ओर घूमकर 5 किमी। अब बाईं ओर बोला है तो बाईं ओर किधर होगा? बाईं ओर होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट साइड में वो घूमी और 5 किलोमीटर उसने चला, ठीक है। अब बोला है कि बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब आप देखिए ये अगर 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 हो गई, ठीक है ना, और ये हो गई, ये चली थी वो 5। यहाँ से ये बताना है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे वो अंत में स्थान है उसका, ये हो गया उसका एंड का स्थान। यहाँ से उसने चलना आरंभ किया, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये 3 है और ये 5 है, यानी ये 3 है तो ये भी 3 हो गई, और 5 और 3 टोटल हो गई 8। यानी प्रारंभिक स्थान से जो है वो 8 किमी पे है। ऑप्शन नंबर ए की सही है। और किस दिशा में भी पूछा है, तो पहले कहाँ थी? यहाँ थी। अब इस यहाँ से अब एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे डायरेक्शंस ड्रॉ करें, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट और नीचे साउथ, तो आप देखिए इस पॉइंट से वो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में वो है, यानी 8 किमी पश्चिम अपना राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश उत्तर दिशा की ओर 5 किमी चलने के बाद, यहाँ से आकाश ने चलना आरंभ किया, उत्तर दिशा की ओर आकाश चला, 5 किमी वो चला के बाद दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज मुड़ा वो और 6 किलोमीटर वो चला। अब पुनः दाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है, फिर से दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। और अंत में दाईं ओर मुड़कर 6 किमी जाएगा, फिर से क्लॉकवाइज मोड़ना है तो दाईं ओर मुड़ा और फिर से 6 किमी आ गया।
अब ऊपर 6 गया था तो फिर से जब 6 आएगा तो इसी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखेंगे ये टोटल जो दूरी है वो 5 है, और इस अगर इस सेगमेंट की बात करें तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ये टोटल अगर 5 है, यहाँ तक हो गया 3, तो बचा हुआ कितना हो गया 2, यानी इस पॉइंट से ये उसका प्रारंभिक स्थान था और अंत में वो यहाँ आके रुक गया। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई 2 किलोमीटर, यानी अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ये अजय यहाँ से 20 मीटर पूर्व की ओर राइट साइड में चलना आरंभ किया। ये 20 मीटर पूर्व की ओर अजय चला, यहाँ से चला अजय। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड वो चला 15 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज ये 25 मीटर वो चला। इसको देखिए यहाँ ड्रॉ करते हैं जिससे आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख पाए। अब देखिए अजय यहाँ से 20 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और 15 मीटर गया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, यानी दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर वो चला। पुनः दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब पुनः दाईं ओर मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा। ये दूरी यहाँ पे 15 थी, कौन सी, ये वाली। तो ये अगर ये जब 15 वापस आएगा तो ये अगर लाइन को आगे बढ़ा दे तो इसी लाइन पे आके रुकेगा। 15 गया और 15 आ गया तो बात तो वही हुई ना, उसी लाइन पे आया ना। तो पूछ क्या रहा है कि बताओ कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान जो था अजय का वो था यहाँ से, अंत में वह कहाँ पहुँच गया, तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे वो पहुँच गया। यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच गया था 20 मीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर ये ऊपर वाला देखिए आप 25 मीटर वो है। तो यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछी है तो ये 20 प्लस 25 हो जाएगा 45, यानी 45 मीटर। 45 मीटर जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किमी दे रखा है, इस किमी को आप काट के मीटर कर लीजिए। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा दक्षिण की ओर मुंह करके 30 मीटर चलने के बाद, रेखा जो है उसने क्या किया, यहाँ से रेखा ने चलना आरंभ किया, दक्षिण की ओर वह चली 30 मीटर, बाईं ओर मुड़ गई यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर, और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ी और फिर से एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मुड़ेगी। तो अंत में 30 मीटर वो बाईं ओर मुड़कर चली। पहले 30 मीटर दक्षिण में आई, फिर 25 मीटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी पूर्व दिशा में गई, और फिर जो है उस पॉइंट से उसने क्या किया, फिर से बाईं मुड़ी यानी फिर से एंटी क्लॉकवाइज जब मुड़ेगी तो वो उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह हो जाएगा, और वो पहुंच गई कहाँ पे 30 मीटर दूर। अब आप चीज़ देखिए, वो 30 मीटर आई और 30 मीटर वापस चली गई। इसका मतलब वो इससे सीधी डायरेक्शन में यहाँ इसी लाइन पे वो आके रुक गई। अब पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, किस दिशा में। ये है उसका प्रारंभिक स्थान, ये उसका अंतिम स्थान। प्रारंभिक स्थान से बात करें तो ऊपर तो है नॉर्थ, राइट में हो जाएगा ईस्ट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 25 मीटर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी कितनी हो गई 25 मीटर। अब पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान से 25 मीटर तो दूर है, और किस दिशा में है, तो देखिए आप राइट साइड में यानी ईस्ट दिशा में, तो 25 मीटर पूर्व दिशा में वो है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा 25 मीटर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके 10 किमी जाता है। यहाँ से राजीव ने चलना शुरू किया, उत्तर की ओर मुँह यानी ऊपर की ओर वो 10 किमी गया, फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 किमी चलता है। यहाँ से दक्षिण दिशा किधर होगी, वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, तो 6 किमी वो वापस आया, तो दक्षिण दिशा की ओर वो 6 किमी वापस आया, यानी 6 किमी वापस आ गया। तो बचेगा कितना 4 किमी प्रारंभिक बिंदु से, 10 में से 6 वापस आ गया, बचा कितना 4। अब क्या कह रहा है कि वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से पूर्व यानी राइट साइड में वो चला 3 किलोमीटर। तो बताओ इस समय वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, किस दिशा में। ये फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है।
ये अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम जिनमें लगती है वो अच्छे क्वेश्चंस में, इस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस में वो गिने जाते हैं। प्रारंभिक बिंदु था ये और अंतिम बिंदु है यहाँ पे पहुँच गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो 3 और 4 देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये हो गया 5। 5 तो हो गया। पूछा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, यानी 5 किलोमीटर तो दूरी हो गई। अब ऑप्शन देखिए, पहले में नहीं है, नहीं पहला नहीं है, दूसरे तीसरे में नहीं है, तीसरा नहीं, दूसरा या चौथा, इन दोनों में से कोई है। तो अब देखिए क्या पूछा है, किस दिशा में है, दिशा पूछी है। अब दिशा देखिए किस स्थान से पूछिए, प्रारंभिक स्थान से, यानी प्रारंभिक स्थान कहाँ है, ये प्रारंभिक स्थान था उसका, ये वाला पॉइंट। इस स्थान से किधर होगा, तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो ये राइट में ईस्ट, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, यानी उत्तर पूर्व दिशा में वो अभी स्थित है। और 5 किलोमीटर अपने अभी अपन ने निकाला ही था, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में वो स्थित, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है अपना राइट आंसर होगा।